राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विस्मयादिबोधक चिन्ह। गुरुदेव, इस शरीर को भगवान ने पुलिस के रूप में सेवा दी है। गुरुदेव, आपकी कृपा से मन में सेवा भाव लिए जो भी एक्सीडेंट में घायल गौवंश या मनुष्य या किसी भी जीव को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास रहा है आज तक। लेकिन अभी 5 दिन पहले ड्यूटी के दौरान मेरी गाड़ी से एक गाय टकरा गई। उसको बचाने के लिए लोगों की मदद से रोड के किनारे बिठाया और डॉक्टर को बुलाकर दवा भी कराई महाराज जी। पर अगले दिन जब गाय की पुनः देखभाल करने के लिए गया तो गाय का शरीर पूरा हो गया। मुझे महापाप हुआ। देखो, नहीं, इसमें एक विचार करना है कि आप गाय को मारने का उद्देश्य तो नहीं लिए थे। अब जैसे गाड़ी चल रही है, आप अपने ही सामने गाड़ी के पथ को देखेंगे ना। अगल बगल तो ऐसे ड्राइवर तो देखता नहीं। अब पशु रूप में उसको ज्ञान तो है नहीं। माले देसी गाय, नील गाय या कोई जंगली पशु, वो अपनी रफ्तार से भाग। अब आप अपनी ताल से जा रहे हैं तो अचानक ऐसा हो गया तो काल उसका नियत समय है। वो मरे, उसमें मरेगा, हमारा लक्ष्य नहीं है। पर हम दयालु हृदय होने के कारण थोड़ा दुख मान सकते हैं, पर उसे पाप नहीं कहा जा सकता। पाप तब होगा जब हम लक्ष्य करके उसको मारे कि सामने से आराम से जा रही है। हम रफ्तार बढ़ाई, टक्कर मारी, निकल गए, हम देख रहे हैं, फिर टक्कर लग रही है। अब वो गौ हत्या होगा। अब वो पाप होगा जब हमारा ल नहीं है। और हम अपने ड्राइवर को सावधान रहना, अपने मार्ग पर ही देखना है। अगर वह पथ की तरफ से दृष्टि जरा सा चूके तो फिर अपराध बन सकता है। तो आप अपने पथ पर चल जाओ। वो साइड से एकदम भाग के आ रहे तो फिर उस कोई अपराध नहीं है। और मरना एक निश्चित समय शरीरों का है, किस हेतु से कब कहाँ किसकी होगी ये पक्का है। उसमें चिंता नहीं करनी। और यह अगर लक्ष्य करके किया जाए तो पाप, और ये तो लक्ष्य था नहीं ना इसमें। वैसे ही आप कह रहे हम गौ सेवक हैं, चाहे मनुष्य हो या गाय पशु हो, किसी को भी कष्ट करना चाहिए। सेवा पर ऐसा हो जाना वह काल के अधीन है, आपके अधीन नहीं है। अच्छा, क्या कर सकते हो आप बताओ, या कोई क्या कर सकता है? इस पर कोई बचाव पक्ष है क्या? आप अपने पथ पर जा रहे हैं, रफ्तार से गाड़ी, अचानक कोई पशु, अचानक एकदम। अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई भगवान तो है नहीं कि आप सर्वज्ञ। आप जान रहे थे कि वो आ रही है। गाय खड़ी थी और शम रात्रि हुई थी। सामने से गाड़ियों का गाड़ी आ रही थी तो उनकी लाइट पड़ रही सामने, तो वो दिखी नहीं। वह ब्राउन कलर की थी। अंधेरे में नजर नहीं पड़ी, बहुत नजदीक आकर के दिखी। ब्रेक भी मारी बहुत तो और रुक नहीं पाए। इस पर अब केस बनता है। देखो, पह जो था उस पर केस नहीं बनता है, इस पर बनता है कि चाहे अगर उधर गाड़ी के फोकस पर र कुछ भी पड़ रहे तो हमको अपनी गाड़ी कंट्रोल में रखनी है। हम ड्राइवर पद पर, कंट्रोल हमको देखना है, सामने तो देखना है। अगर सामने ठोकते हैं तो केस बनता है, नहीं सरकारी केस भी बनता है ना कानून में। तो ये फिर कई गाड़ियां चल रही थी, उस गाड़ी से बचा मैं सबसे अंदर वाली लान में था, एक रोड के किनारे। मुझे इतना केवल बता दो कि सामने तो मैं दिखाई दे रही थी ना गुरुदेव। जब दिखाई दी तब से प्रयास किया रोकने का, लेकिन तब तो रुक नहीं पाए। आप नजदीक जाकर आपने देखा, बकाया इतना बड़ा पशु। तो जब वकालत पर बैठेंगे ना तो इसमें फिर दोषी ठहरा जाओगे आप। अब इसका मतलब अगर आगे से गलती ना हो, क्योंकि इसमें है पहले में देखो हमने बिल्कुल साफ मुकदमा खारिज था कि अचानक जैसे कोई दौड़ के पशु आ जाता, उसमें ड्राइवर क्या करेगा अचानक। पर अगर सामने राह में वह है तो हम लाइटें पड़ रहे हैं तो फिर हमें गाड़ी को कंट्रोल करना है कि अब हमें सही नहीं दिखाई दे रहा। सामने कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो हमें कंट्रोल में चलना है। इतना बड़ा पशु सामने खड़ा है और हमारा, तो फिर उसमें असावधानी हो गई। अब जब नजदीक पहुंचेंगे तो कैसे बचा पाएंगे रफ्तार से गाड़ी? इसमें तो केस बनता है। इसमें तो मतलब लगता है कि साम अगर वो अचानक ऐसे आई होती और आप तो उसमें बचा लिया था, कोई केस नहीं, तुम निश्चिंत रहो। और शास्त्र में आज्ञा है, यदि सही निर्णायक संत महात्मा जो भगवत में वो कह दे, नहीं तो फिर हमें भोगना पड़ेगा, आपको नहीं। क्योंकि हम तो कह दिया जाओ तो आओ, तुम्हारा अपराध, फिर हमें दंड भोगना पड़ेगा। समझ रहे हो? जहां दोष है उसे स्वीकार किया जाए। पहले वाले में हम वकालत कर सकते हैं कि नहीं अपराध है, उसका उसे पता नहीं है ना, वो अपनी गाड़ी रफ्तार से चला रहा है।
और साइड से कोई भी तो अब उसको पता नहीं कंट्रोल कैसे करे। वो तो घटना घट गई, लेकिन ये घटना हमारी कहीं ना कहीं असावधानी से घटी, क्योंकि सामने वह खड़ा है। अब वो तो उसको तो पता नहीं है ना कि अब हमको पता होना चाहिए, हमको सावधानी रखनी चाहिए। अब लाइट पड़ रही, ये पड़ रही तो फिर तुम ही ठोक जाओगे। अगर ऐसी असावधानी की तो रोड में लाइटें तो पड़ती रहती है, तो आप किसी गाड़ी में टक्कर मार दोगे तो आपका भी हानि हो सकती है। तो उसके लिए बचाव पक्ष भी तो होते हैं। क्या गाड़ी में बचाव पक्ष नहीं होते? हमको तो लगता है जैसे सूर्य पड़ता है तो हमने देखा है बच्चों को ऐसे वो कर लेते हैं ना, ऐसे तो बचाव पक्ष के द्वारा फिर हम अपनी गाड़ी को धीमी चाल में वहां चलाए जहां हमको लग रहा है कि खतरा हो सकता है। तो अगर ऐसी घटना हो गई है तो अब नाम जप करो और नाम जप से उस जीवात्मा को प्रदान करो कि ये हम आपके मंगल के लिए प्रदान, भगवान से क्षमा मांगो। और नाम जप, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रनाश, आधा घंटा रोज नाम कीर्तन करो एकांत में बैठ कर के, जब तक तुम्हारे हृदय की जलन, इसीलिए जलन हो रही होती, जलन शांत ना हो। जहां शांत हो जाए तो जानना कि हो गया काम उसका। वो आधा घंटा नाम कीर्तन उस जीव को समर्पित कर दो। रात्रि में पुलिस की गाड़ी लेकर के क्षेत्र में घूमते हैं कि कोई चोर या कोई इस तरह की घटना ना हो। उसके लिए रोड पर बहुत सारे चीटे लाइन लगा के क्रॉस, हाँ देखो अब देखो सोनी लगाते हैं, पोछा लगाते तो ये जो स्वाभाविक हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बात समझो, हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम सावधान रहे। अब ऐसे ऐसे कितने कीटाणु है, तो ऐसे दिख रहे बहुत संख्या में है। अब गाड़ी उठा के थोड़ी, अब चीटा है, रुको उधर, अब ये तो गले चलेगी तो भैया ही कुछ देखो, कुछ अनचाहे ढंग से ऐसे पाप बनते रहते हैं। इसलिए नाम कीर्तन जरूरी। जैसे हम सोनी लगा रहे हैं, छोटी छोटी चीटियां चल रही हैं, या हम चल रहे हैं तो कुछ जो नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं और उनके ऊपर पैर पड़ेगा, जूता पड़ेगा, बड़े गम। हाँ, ऐसा बहुत से किसान आदमी जैसे ऐसे कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए दवा डाली, लाखों जीव मर गए। उनका तो ये कुछ ऐसे विधान है जिनके लिए मोचन भी होता है। जब उनके घर साधु आए, भिक्षा दे दी, खत्म हो गया। तो यह विधान इसीलिए कहते हैं नाम जपना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब फावड़ा मारा मेढक अंदर था, कोई जीव था कट। अब किसान आदमी ऐसे पर जब कोई महात्मा उनके घर जाकर भोजन पाए, 4 रोटी मिली, वो निष्पाप हो गए। उसके साथ चिड़िया उनके दाने को चुगी। जो किसान वो निष्पाप हो जाए, ऐसा विधान है। पर कुछ क्रियाएं ऐसी है जिनमें स्वाभाविक के अगर सही पूछो देखा जाए, जो हम श्वास ले रहे, इसमें भी कीटाणु जा रहे हैं, छोटी छोटी कीटाणु होते हैं। तो कुछ जो प्रक्रिया मोटी मोटी है वह हमें बचानी है, जो स्वाभाविक है वो तो हो देग। अब जैसे दही पाते तो कहते उसमें भी कीटाणु हो जाते, ऐसे तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, पर उसे जब सूक्ष्मदर्शी आदि से देखा जाए तो उसमें भी कीटाणु, ये जो हम अन्न पाते हैं, मूली सब्जी, ये सब जीव है। देखो उखाड़ दो, छोड़ दो, देखो मर जाएगा, कुमला नहीं जाएगा, पर यह हमारे खाने के विधान में है, शास्त्र आज्ञा करता है। इसलिए धर्म है। अब पशु पक्षियों को मार, ये धर्म नहीं, तो जो विधान किया गया जितना है। अब मार्ग में चल रहे हो, मान लो अब आगे दिखाई दे रही कि एक लाइन चीट की है, तो आप क्या करोगे? तो अब चीटा तो तुम्हें दिखाई दिया, इतनी बड़ी गाय नहीं दिखाई दी, वकालत में फंस जाओगे, चीटा की लाइल दिखाई दी जी। इसमें एक और हमारे पास बाहर जब हम मिलते हैं तभी एक प्रश्न आया था, वो ट्रेन के ड्राइवर थे, महाराज जी उसमें क्या होता है? जैसे उसमें भी बहुत सारे पशु और ऐसे होते हैं, तो दूर भी अगर पशु दिख रहा है, 100 मीटर नहीं रोकना, नहीं रोकना, क्योंकि वो रोकेगा तो हजारों लोग बैठे हुए हैं, अभी गाड़ी पलट जाएगी। नहीं, अगर ब्रेक भी लगाना शुरू तो कहीं ना कहीं नहीं, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, हजारों मनुष्य मर जाएंगे, गाड़ी पलट जाएगी। वो कैसे रोक सकता है? नहीं नहीं रोक सकता ना। अब वो 200-250 की रफ्तार से गाड़ी चल रही, उसको दिखाई दिया सेकंड में पहुंच जाएगी। अगर वो तुरंत ब्रेक मारते हैं तो पटरी से वो डिब्बे ल और बैठे हुए मनुष्यों पे है। हाँ, मनुष्य की रक्षा मात्र के लिए फिर सब एक दो है, मन लो वहां तो एक जीव जाएगा अज्ञान वर्ष, और वहां ज्ञान है, हजारों मनुष्य मर जाएंगे, तो वो उसका नहीं, इसका भी निर्णय ठीक से किया जाता है। समझ रहे हो? तो वो तो देख रहा है कि अगर हम इस पशु या मनुष्य एक के बचाने के चक्कर में 2000 मरेंगे,
तो वो नहीं जी, उनका सेकंड प्रश्न था। ठीक है, हम इस बात को भी मानते हैं। हमने भी आपकी कृपा से यही बोला था। तो कह रहे थे कि अभी हमें ऐसा अपराध बोध होता है कि हमने पाप किया नहीं। ऐसा वो स्वीकृति से होता है, नहीं स्वीकार करना वो नहीं स्वीकार करना। अगर हमारे एक अंग से पूरा शरीर नष्ट हो रहा है तो अंग कटवा देते हैं, ना कटवा देते हैं ना। बस ऐसे ही धर्म को समझना बड़ा। इसीलिए द्रौपदी ने का केवल बता दो भीष्म पितामह जी से कहा कि यह धर्म है। तो का बेटा धर्म बहुत सूक्ष्म होता है, युधिष्ठिर उसको संपूर्णता जानता है। धर्म बड़ा सूक्ष्म होता है। कहीं अधर्म जो तुम्हें दिखाई दे रहा वो धर्म है, और कहीं धर्म जो दिखाई दे रहा हुआ धर्म है।